कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं पवित्रा पुत्रदा एकादशी की कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है, घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और शांति प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा कथा बताइए। हे प्रभु, उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत हो, एकाग्रचित हो, इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महीजित नाम के नरेश का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ था। पुत्र के अभाव से वह दुखी रहा करता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। यानी राजा के हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का सुख था, लेकिन उसको एक ही दुख था कि उसके संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयत्न करता, अनेकों उपाय करता, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने अनेकों यज्ञ आदि किए, अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन फिर भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र न होने के कारण वह दुखी रहता और सोचता कि पुत्र न होने से इस लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अनेकों प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राज्यसभा में राजा ने अपना सभी को दुख सुनाया। हे सभासदों, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में कभी भी प्रजाजन को अकारण दुख नहीं दिया, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया, किसी की धनराशि भी नहीं मारी है, किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है, आप सब इस पर विचार करें। नरेश महीजित की वाणी सुनकर के, यानी राजा के वचन सुनकर के, उसके मंत्रीगण व उच्च अधिकारी वन की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमस के आश्रम में पहुँच गए। वह अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गए। वे सब अब अनुनय विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले कि हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों पर परोपकार करना चाहिए। महर्षि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से अधिक भी बुद्धिमान हैं। हे ऋषिराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ भी छुपाने हुआ नहीं है। हे ऋषिवर, हम अपने राजा के दुख से दुखी हैं। हमारा राजा न्यायपूर्वक शासन करता है, कभी उसने अन्याय से किसी का धन नहीं छीना, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इस दुख से हम बड़े दुखी हैं। हम महिष्मती पुरी नगरी की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और धर्म परायण होकर
प्रभु भक्त भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है आप हमारे राजा के इस दुख का निवारण करेंगे। इस पर लोमस ऋषि ने हमारी बात सुनकर के नेत्र बंद कर और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं तुम्हें बताता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वह गांव-गांव में पाप करता, अनेक प्रकार के अत्याचार किया करता था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो एक सरोवर के तट पर जल पीने के लिए पहुंच गया तो उसने देखा वहां पर एक गौ पानी पी रही है। गौ तत्काल की ब्याही हुई थी। आपके नरेश ने उस गाय को जल पीने नहीं दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे प्रजाजनों, इस दोष के कारण तुम्हारे राजा को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उस दिन एकादशी का व्रत उसने रखा था, इस वजह से तो वह राजा हुआ, लेकिन प्यासी गौ को भगाने के कारण, उस दोष के कारण ही उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। सभी मंत्रीगण हाथ जोड़कर के कहने लगे, हे ऋषिवर, कृपया करके इसका निवारण बताइए। किस उपाय के क्या करने से हमारे राजा के इस दुख का निवारण होगा। ऋषिजन सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। बड़े भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं और ऋषियों का यही कार्य है कि वो परोपकार करते हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे, हे प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बड़ा महत्व है। यदि पूरी प्रजा राजा के साथ इस व्रत को करे और प्रजा उस व्रत का फल अपने राजा को समर्पित कर दे तो तुम्हारे राजा को अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। हे प्रजाजनों, पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करना। इस व्रत के करने से अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, जो भी कष्ट जीवन में आ रहे हैं, सारे कष्ट दूर होंगे और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। प्रजाजनों ने आकर के राजा को बताया और सभी ने यह व्रत किया और उसका फल राजा को समर्पित कर दिया। उसके प्रताप से राजा को संतान की प्राप्ति हुई। तो बड़ा महत्व है राजन इस व्रत का। सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।